तो वो तो समझ में आ गया कंपैरिजन तीनों के बीच में। यस सर। अब हम लोग एक एक करके जो है सो पढ़ते हैं दोनों को। गो बैक एन मैकेनिज्म। तो हम यहाँ पर जान रहे हैं कि गो बैक एन मैकेनिज्म में सेंडर साइड जो होता है वो मल्टीपल फ्रेम होता है। स्लाइडिंग विंडोज हम पिछले क्लास में बता चुके हैं, स्लाइडिंग विंडोज पता है ना। तो स्लाइडिंग विंडोज जो है सो वो किस तरह से काम करता है उसका सही यूटिलाइजेशन तुमको यहीं पर दिखेगा। अब जैसे ये कोई सेंडर साइड है और ये कोई रिसीवर साइड है। ये है सेंडर और ये है रिसीवर। यहां पर देखो, यहां पर दो टाइमर लगा होता है। इधर जो होता है वो टाइम आउट टाइमर होता है। याद करो हम बताए थे इसमें स्टॉप एंड वेट में कि कब जो है सो फिर से तुम्हारा ट्रांसमिट होता है। जब टाइम आउट टाइमर जो है सो ये कह देता है कि उतना टाइम के बीच में अगर डाटा का एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, तो वो क्या कर देता था, रीट्रांसमिट कर देता था। उसी तरह यहां भी जो है सो दो तरह का टाइम आउट होता है, एक टाइम आउट टाइमर होता है और एक एक्नॉलेजमेंट टाइमर होता है, एक एक्नॉलेजमेंट टाइमर होता है। अब जैसे मान के चलो कि कोई ऐसा है, जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा फ्रेम नंबर है। क्या है, फ्रेम नंबर है। अब इस फ्रेम में से मान के चलो कि सीक्वेंस बीट जो है वो कितना है, 3 है। सीक्वेंस बीट 3 है, कितना, 3। तो हमारा क्या होता है फॉर्मूला, 2 टू द पावर के या -1। तो क्या हो गया, 2 टू द पावर 3 या -1 यानी कि 7 हो गया। तो एक बार में कितना डाटा ट्रांसमिट होगा, 7 फ्रेम ट्रांसमिट होगा, 0 से लेकर के 6 तक होगा कि नहीं होगा ट्रांसमिट, ये ट्रांसमिट। अब यहां से हमारा जब डाटा ट्रांसमिट होगा तो वो ऐसे होगा। अब जैसे ये 0 है, फिर 1 गया, फिर 2 गया, फिर 3 गया, 4 5 6, ये डाटा ट्रांसमिट हो गया। अब यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर एक एक्नॉलेजमेंट टाइमर होता है। यहां पर इंडिविजुअल या इंडिपेंडेंट जो एक्नॉलेजमेंट है वो काम नहीं करता है। जैसे हमारा ये था स्टॉप एंड वेट था, तो 0 रिसीव हुआ तो उसका एक्नॉलेजमेंट जाता था, 1 रिसीव हुआ उसका एक्नॉलेजमेंट जाता था, 2 रिसीव हुआ उसका एक्नॉलेजमेंट जाता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट काम करता है। अब कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट काम करने के पीछे एक और बात है कि अब तुम्हारे मन में ये चीज आ रहा होगा कि 6 गया तो 6 का एक साथ आ गया। तो जब ये फ्रेम है, इस फ्रेम का साइज बड़ा हो जाएगा। इस फ्रेम का अगर एक बार में 20 फ्रेम एक साथ जा रहा हो तो हमारा टाइम आउट टाइमर जो है वो कहेगा कि एक्नॉलेजमेंट जो है वो हमको रिसीव, 20 फ्रेम जाने में भी तो टाइम लगेगा एक साथ, उसका फिर एक्नॉलेजमेंट आने में टाइम लगेगा। तब तक पता चलेगा कि टाइम आउट टाइमर जो है सो वो अपना टाइम जो है सो लॉस हो गया उसका, और तब तक वो फिर से रिट्रांसमिट कर दिया डाटा को, यानी कि पूरा का पूरा फ्रेम फिर से रिट्रांसमिट कर दिया। तो इसीलिए एक एक्नॉलेजमेंट टाइमर लगा दिया जाता है। क्या, एक्नॉलेजमेंट टाइमर।
ये क्या करता है, तो इधर जितना टाइम आउट टाइमर का टाइम है, अगर टाइम आउट टाइमर का टाइम 30 सेकेंड है, तो एक्नोलॉजमेंट टाइमर मस्ट बी लेस देन टाइम आउट टाइमर। एक्नोलॉजमेंट टाइमर मस्ट बी लेस देन टाइम आउट टाइमर, यानी कि जब भी हमारा टाइम आउट टाइमर टाइम आउट करने वाला होगा, रिट्रांसमिट करने वाला होगा, तब तक एक्नोलॉजमेंट उधर भेज देगा। बात समझ में आया? अब यहां पर 1 का 2 का 3 का जो भी है वो एक्नोलॉजमेंट अपना भेजते जाएगा, लेकिन तब तक ये रिट्रांसमिट डाटा नहीं करेगा। जैसे ये 1 का एक्नोलॉजमेंट, 0 का एक्नोलॉजमेंट हो गया, ये 1 का एक्नोलॉजमेंट हो गया, ये एक्नोलॉजमेंट 2 का हो गया, सो एंड सो ये एक्नोलॉजमेंट 3 का हो गया। ये अपना भेजते जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो रुके रहेगा, क्योंकि उधर टाइम आउट टाइमर जो है टाइम आउट ना कर ले, इसीलिए ये अपना भेजते जाएगा। अब एक्नोलॉजमेंट 4 हो सकता है बाय द वे हमारा 5 का जो है एक्नोलॉजमेंट नहीं गया, और उसके बाद 6 का एक्नोलॉजमेंट आ गया। किसका? 6 का। और 5 का एक्नोलॉजमेंट नहीं गया। तो उस स्थिति में क्या होगा, अगर 5 का एक्नोलॉजमेंट जो है वो एक्नोलॉजमेंट 5 जो है वो लॉस कर गया बीच में ही, तब क्या होगा? तो इसी स्थिति में यहां पर तब फिर से जो है सो क्या करेगा, फिर से 0 से भेजेगा, 0 1 2 3 4 सो एंड सो। ये कहां तक भेजेगा? 4 5 6 तक 6 तक ये फिर से भेजेगा। इसीलिए यही ड्रॉबैक है किसका? गो बैक का। किसका? गो बैक का ड्रॉबैक है। यानी कि ये क्या करेगा फिर से, तब ये जैसे 6 था, तो यदि 0 का एक्नोलॉजमेंट रिसीव हो जाता, 0 का एक्नोलॉजमेंट यहाँ पर रिसीव हो गया, तो हमारा ये स्लाइड कहाँ पहुंच जाता जी? 0 का अगर रिसीव हो जाता तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9, ये एक्नोलॉजमेंट अगर 0 यहाँ पर रिसीव हो गया तो हमारा स्लाइडिंग विंडोज कहाँ चले जाता? 1 से लेके 7 पर, 7 पर ना। फिर अगर 1 हाँ का सर, 7 एक्नोलॉजमेंट रिसीव हो जाता तो कहां से कहां चले जाता? 2 से लेकर के 8 तक चले 8 जाता, तक ये चले जाता। लेकिन वही सो एंड सो अगर यहाँ एक्नोलॉजमेंट 5 का लॉस कर गया, ये एक्नोलॉजमेंट 0 का है, एक्नोलॉजमेंट 5 क्या कर गया? लॉस कर गया, तो हमारा फिर से इसको करिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हमारा एक्नोलॉजमेंट 5 लॉस कर गया तो हमारा स्लाइडिंग विंडोज फिर से कहां चला जाएगा? 0 से 6 5 6 7 8 9, फिर से हमारा 0 से 6 पे स्लाइडिंग विंडो चला। यही इसका ड्रॉबैक है। आया समझ में? यस एक्नोलॉजमेंट सर। एक्नोलॉजमेंट टाइमर must be लेस देन किसके? टाइम आउट टाइमर की। टाइम आउट टाइमर की। आया बात समझ में? यही है गो यस सर। बैक एंड मैकेनिज्म। गो बैक एंड मैकेनिज्म कि हमारा जो भी स्लाइड आगे बढ़ते जाएगा, अगर बीच में से कहीं एक भी फ्रेम लॉस कर गया तो हमारा स्लाइड फिर से उतना पीछे चले जाएगा। हो सकता है कि फर्स्ट स्लाइड पूरा सक्सेसफुली डिलीवर्ड हो जाए, सेकेंड स्लाइड जो होगा वो जब ट्रांसमिट होना शुरू हुआ, तो वो अगर ट्रांसमिट होना शुरू हो गया और उसमें से कोई डाटा लॉस हो गया, तो सेकेंड जो स्लाइड होगा उसके शुरू में फिर से चला जाएगा। कोई कंफ्यूजन तो बोलो इसमें?
समझने के लिए, ये सेंडर है, एक्चुअली में काम करता है वैसे ही, ये रिसीवर है, यहां पर डाटा है, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 तो ये हमारा सेंडर क्या करेगा, डाटा भेजेगा। यानी कि अगर 6 फ्रेम एक साथ जा रहा है, 7 फ्रेम, तो 0 से 6 तक, तो सबसे पहले 0 जाएगा, फिर 1 जाएगा, फिर 2 जाएगा, फिर 3 जाएगा, फिर 4 5 6, बीट कितना है, 3 है, तो फ्रेम कितना हो गया, 7। सिंपल भाषा में जाने तो तब ये एक्नॉलेजमेंट, सॉरी एक सेकंड, तब ये एक्नॉलेजमेंट भेजेगा 7। क्या भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट 7, यानी कि 0 से 6 तक डाटा जो है सक्सेसफुली डिलीवर्ड हो गया है। तब ये क्या करेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 सो एंड सो। तो ये जो है हमारा स्लाइड चला आएगा यहाँ। अब ये स्लाइड क्या भेजेगा, 7 8 9 10, सॉरी 9 के बाद 0 है, 1 2 3। हो सकता है कि इधर एक्नॉलेजमेंट ना आए, एक्नॉलेजमेंट जो है वो लॉस कर जाए, एक्नॉलेजमेंट लॉस कर जाए, या फिर कोई भी डाटा ऑर्डर में ना आए, तो फिर से स्लाइडिंग विंडोज किसको भेजेगा, फिर से वही डाटा भेजेगा, 7 8 9 0 1 2 3। आया बात समझ में? यानी कि एक बार में यदि एक भी कोई एक्नॉलेजमेंट लॉस कर गया, एक भी कोई डाटा लॉस कर गया, नहीं पहुंच पाया, एक भी फ्रेम लॉस कर गया, तो उस सिचुएशन में जितना फ्रेम था वो फिर से रीट्रांसमिट करना पड़ेगा। वही चीज हम वहां पे लिखाए थे कि रीट्रांसमिशन 2 टू द पावर k-1, यानी कि 7 फ्रेम अगर है एक बार में जा रहा है, तो हम देख रहे हैं कि अगर एक भी फ्रेम लॉस कर रहा है तो सबका सब फिर से रिपीट हो रहा है। आया बात समझ में? कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर। क्लियर है पूरा? यस सर। अब हम लोग पढ़ते हैं किसको, सेलेक्टिव रिपीट को। अब सेलेक्टिव रिपीट नाम से ही क्लियर है कि जैसे हम वहां पर टोटल का टोटल रिपीट कर देते थे, यहां पर टोटल रिपीट नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, सेलेक्टिव रिपीट होगा। यानी कि जो डाटा लॉस किया है, जिसका एक्नॉलेजमेंट, जिस फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट हमको रिसीव नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ वही फ्रेम जो है सो हमारा रीट्रांसमिट होगा। जैसे कोई एक यहाँ पर फ्रेम, यहाँ पर हम देख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 सो एंड सो, ऐसा है। अगर बीट है 3 तो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 3-1, यानी कि 4 फ्रेम एक साथ जाएगा, तो 4 फ्रेम 0 1 2 3 एक साथ गया। तो यहाँ पर 0 के लिए भी गया, 1 2 3, ये 0 गया, 1 गया, 2 गया, 3 गया। 0 का भी एक्नॉलेजमेंट आया, एक्नॉलेजमेंट ऑफ 0, एक्नॉलेजमेंट ऑफ 1। अब क्या हो गया, तो एक्नॉलेजमेंट ऑफ 2 जो है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ 2 जो है ये लॉस कर गया, और एक्नॉलेजमेंट ऑफ 3 जो है सो वो आ गया, एक्नॉलेजमेंट ऑफ 3 आ गया। तो यहां पर जब हम देखें, इस साइड देखें,
तो हमारा 4 फ्रेम आ रहा है, तो चारों के लिए जगह पहले से बना के रखे हुआ है। तो 0 पे आ जाएगा डाटा, 1 पे आ जाएगा और 2 पे नहीं आएगा क्योंकि 2 का फ्रेम लॉस कर गया है, 3 पे आ जाएगा। वहां पे ऐसा नहीं था, एक बार में एक ही डाटा आ रहा था। समझ में आ रहा है ना? तो ये यहां पर क्या करेगा कि ये फिर से किसको रिपीट करेगा? 2 को। ये पूरा का पूरा रिपीट नहीं करेगा, 2 को रिपीट करेगा और उसके बाद डायरेक्ट किसको रिपीट करेगा? 4। 5 6, यानी कि 2 अपने जगह पर आ जाएगा, 4 5 6 आया समझ में या नहीं? यही है सेलेक्टिव रिपीट। यही जो तुम देख रहे हो यही है सेलेक्टिव रिपीट। तो ये देखो तुम दोनों का जो है सो कंबाइंड है। किसका? गो बैक का और स्टॉप एंड वेट का कंबाइंड है। गो बैक में क्या होता था, सिंगल एक्नॉलेजमेंट जाता था और वो रिट्रांसमिशन एक ही करता था, स्टॉप एंड वेट। लेकिन गो बैक रिट्रांसमिशन 2 to the power k-1 करता था। लेकिन यहां पर एक्नॉलेजमेंट भी कम्युलेटिव जा रहा है, एक्नॉलेजमेंट भी कम्युलेटिव जा रहा है, लेकिन रिट्रांसमिशन भी एक ही कर रहा है। तो इसीलिए इसका एफिशिएंसी सबसे हाई होता है जब हमारा किसी भी तरह का एक्नॉलेजमेंट लॉस कर जाए या डाटा जब ट्रांसमिशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो लॉस होगा ही होगा। तो इस स्थिति में हमारा सबसे हाई किसका होता है? सेलेक्टिव रिपीट का। किसका? सेलेक्टिव रिपीट का। आया बात समझ में? यस सर। होता था, लेकिन इसमें जो है अगर कोई एक फ्रेम लॉस कर गया, एक फ्रेम डिलीवर नहीं हुआ, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ उसी फ्रेम को रिट्रांसमिट करते हैं। कोई कंफ्यूजन इस दोनों में तो बोलो।